हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बताने वाली हूँ डिटेल में कि कॉपर टी सूट ना करने के ऐसे कौन से 5 लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि मैडम मुझे कॉपर टी सूट करेगी या नहीं करेगी। जिनको ऑलरेडी कॉपर टी बिठा चुके हैं ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि मैम कॉपर टी सूट नहीं कर रही है, कॉपर टी रिमूव करना है। तो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं या तो लक्षण है जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर आप ऐसा सोचो कि कॉपर टी निकालना है। यस, तो फ्रेंड्स, यह जो 5 लक्षण है कि इन केस आपको बहुत ही एक्सेसिव पेन हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स जो पहले नहीं हो रहा था, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, यह भी एक साइन है कि आपको कॉपर टी सूट नहीं कर रही है शायद। तीसरा कि अगर आपको इंटरमेंस्ट्रुअल बार बार स्पॉटिंग ब्लीडिंग की समस्या हो रही है। चौथा है कि आपको कंटिन्यूस बैक एक हो रहा है जो पहले आपको नहीं होता था कॉपर टी बिठाने के पहले, लेकिन बाद में आपको हर टाइम हर समय पीरियड्स आने के पहले बैक एक शुरू हो जाता है। पीरियड्स शुरू होने के बाद भी अगर बैक एक है तो यह एक लक्षण हो सकता है। और लास्ट में कि एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, कि आपके कॉपर टी बिठाने के बाद अगर ल्यूकोरिया का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बढ़ गया है तो यह एक साइन हो सकता है कि शायद आपको कॉपर टी नहीं सूट कर रही है। लेकिन यह जो मैंने लक्षण बताए वह इनिशियली आपको 2 से 3 महीने तक ऐसे लक्षण, सारे लक्षण नहीं लेकिन कोई कोई लक्षण आपको हो सकते हैं जिसकी आप पहले तो आप अपना जांच करवा सकते हैं। जहाँ जो भी सेंटर में आपने कॉपर टी बिठाई है वहाँ पे जाकर अपना एक चेकअप करवा सकते हैं। काफ़ी बार हमने देखा है कि 1 महीना 2 महीना या मैक्सिमम 3 महीने यह जो कॉपर टी है इट इज़ लाइक अ फॉरेनर फॉर आवर बॉडी। तो जब भी जैसे हम भी अगर कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमें भी थोड़ा समय लगता है। इवन आपको पता है कि जेटलैग नाम की चीज़ होती है कि डे एंड नाइट सब जगह पे अलग रहता है। तो दूसरे कंट्री में जाकर अपने को एटलीस्ट 2 to 3 डेज लग सकते हैं सेट होने के लिए। वैसे ही कॉपर टी को भी 2 से 3 महीना लग सकता है सूट करने के लिए। सो इनिशियली अगर आपको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है या तो आपका जो फ्लो है वो बढ़ गया है, तो उसके लिए आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे आपको मेडिसिन देंगे। फॉर एग्जांपल आपको पेन हो रहा है तो उसके लिए जो पेन किलर्स आते हैं, फ्लो ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए मेडिसिन। अगर आपको एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आपको कॉपर टी निकालने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप कॉपर टी बिठाते हो तो आपने कुछ सोच समझ कर ही कॉपर टी बिठाने का डिसीजन लिया है। सो एटलीस्ट गिव सम टाइम। इन केस ऐसा होता है कि आपने 2-3 महीना वेट कर लिया, जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो भी आप ले चुके हो और उसके बावजूद भी अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपके सिम्टम्स में आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ द टाइम कि हम लोग कॉपर टी रिमूव करवा सकते हैं। दूसरा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है जिनकी उम्र 35-40 है या तो 38 है, उन्होंने कॉपर टी बिठाई है और कमर में उनको दर्द हो रहा है। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैक एक तो पहले से ही होता है, कॉपर टी बिठाने के बाद अगर थोड़ा भी बैक एक इंक्रीज होता है तो उनको लगता है कि ये कॉपर टी की वजह से ही कमर में दर्द हो रहा है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो बोन्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं वह कमज़ोर हो गई है, आपका जो कैल्शियम लेवल है वह कम हो गया है, विटामिन D3 कम हो गया है। तो और दूसरे भी है जैसे डिस्क प्रोलैप्स है, सायाटिका है, तो ऐसे दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं आपको कमर में दर्द होने के लिए। सो फ्रेंड्स, अंत में वही मैसेज देना है मुझे कि हमेशा अपने को एक ही चीज़ को कोसना नहीं है। कॉपर टी के अलावा भी अगर कोई दूसरा आपको मेडिकल कंडीशंस है या तो कोई ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी भी जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है और उसके बाद ही आप डिसीजन लेना कि कॉपर टी रिमूव करवाना है या नहीं करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक के बारे में हम वीडियो लेकर आए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई और क्वेरीज है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक यह सही जानकारी पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।